वैसे तो दीपावली सभी से मिलने जुलने का त्योहार है। सभी इस त्योहार पर अपने जो भी प्रियजन होते हैं उनसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी कई बार परिस्थितिवश हम मिल नहीं पाते हैं। तो देखते हैं इस रीडिंग में कि कौन ऐसा है जो आपको याद कर रहा है, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहा है। तो इस रीडिंग में बने रहें। एक एक कार्ड हम रखते जाएंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव हाउसेस में। ये आपके कार्ड्स आने शुरू हो गए। ये जो इंसान है, ये आपके बारे में इस दिवाली पर काफ़ी कुछ सोच रहा है, लेकिन ये कौन इंसान है, इस बारे में ज़रा पता चलेगा इस रीडिंग से। हो सकता है ये आपको पुराने वक्त में आपका कोई चाहने वाला हो, आपका कोई अजीज दोस्त हो। तो देखते हैं ये कौन इंसान है जो आपको याद कर रहा है इस दिवाली पर। तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस है उसी में हमारा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपको बताता है, ये फर्स्ट हाउस है और ये हमारा बताता है कि वो कौन इंसान है जो आपको याद कर रहा है, उसके जनरल एटमॉस्फेयर यानी कि बेसिक बेसिक उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो कार्ड हमें बताता है कि वो इंसान बिल्कुल अकेला, एकदम पड़ा हुआ सा महसूस कर रहा है। इस त्योहार में भी उस इंसान को इतने सारे रिश्तेदार और घर में लोग होने के बावजूद भी उसको काफ़ी कुछ अकेला और उदास सा महसूस हो रहा है। तो यही यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि सोलेटरी पाथ को हर्मिट बताता है और हो सकता है कि उसने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट भी कर लिया हो सोशली। लोग आमतौर पर दिवाली पर मिलते जुलते हैं, लेकिन ये जो इंसान है जिसके साथ आपका पुराने वक्त में जो प्रेम प्रसंग चला है, उसने कुछ हद तक अपने आप को आइसोलेट कर लिया है अपनी दुनिया में। और साथ ही क्योंकि अपोजिंग फोर्स के तौर पर ये आया हुआ हैंग्ड मैन, मतलब कि वो इंसान लगातार आपके बारे में कंटेम्पलेशन कर रहा है। हो सकता है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हो कि यार उस इंसान से कैसे मिलना जुलना हो सकता है वो मैसेज करना चाहता हो इंसान, वो जो भी आपका लड़की या लड़का, जो भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपका, वो आपको मैसेज करना चाहता है, लेकिन हो सकता है वो मैसेज ना कर पा रहा हो इंसान, उसके पास आपका नंबर ना हो, लेकिन आपके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार और अपनी उलझनों में फंसा हुआ है वो इंसान। जाहिर सी बात है ये तो, वैसे, लेकिन फिर भी आगे चलिए देखते हैं थर्ड हाउस आपको जो बता रहा है। ये कार्ड आपका कोर नेचर और सिचुएशन को बताता है, जिसमें अर्धनारीश्वर का कार्ड है। तो मे बी क्योंकि स्थिति ऐसी है कि भाई वो इंसान आपको याद कर रहा है, तो वो हो सकता है कि आपको एक आइडियल जीवन साथी के तौर पे देखता हो, यानी अर्धनारीश्वर जैसे हुए हैं। अर्धनारीश्वर वाली जो स्थिति है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच, उस स्थिति में खुद को इमेजिन करता हो, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा उसके मन में इस तरीके के विचार हों, आपको परफेक्ट समझता हो अपने आप के लिए। तो ये उसके मन की स्थिति है। फिर यहाँ पर फोर्थ हाउस जो है, ये बताता है किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है या क्या चीज़ हुई है। तो उसमें स्ट्रेंथ कार्ड आता है, मतलब अभी भी उस इंसान ने होप नहीं खोई हुई है, वो पूरी एकदम ब्रेवरी के साथ, वीरता के साथ अपने मन में ये ख्याल और होप लिए हुए बैठा हुआ है कि एक दिन शायद आप उसको मिल जाएंगे। तो हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखे हुए हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उसके अंदर हिम्मत होने के बावजूद भी शायद उसको कोई रिसोर्स, कोई ऐसा ज़रिया ना पता चल पा रहा हो कि आपसे कैसे कांटेक्ट करना है। तो ये कार्ड इस बारे में बता रहा है। फिर हम फिफ्थ कार्ड लेते हैं, यानी कि क्या चीज़ उसको यूनिक लग रही है आपके अंदर, क्या चीज़ यूनिक है। तो उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यही है कि आपने, मतलब जो एक साइकिल की कंप्लीशन को बताता है। तो मे भी हो सकता है उसको ऐसा लगता हो कि यार हमारे बीच जो भी टकराव हुए या जो दूरियां थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं अब, मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हमारे बीच लड़ाई होनी थी वो हो चुकी है और शायद अब फिर से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यही बताता है। लक को भी बताता है, उसको लगता है हो सकता है कि नसीब हमें फिर से एक दूसरे के करीब लेके आए। व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा बता रहा है। तो ये एक यूनिक सोच, एक यूनिकनेस के साथ, एक सबसे अलग सोचते हुए, मतलब जो उस इंसान को लग रहा है कि नहीं मुझे अभी भी होप, होप का कार्ड हमने पहले ही देखा है कि वो होप बनाए हुए इंसान, तो वो आपकी तरफ फिर भी बढ़ रहा है। और सिक्स्थ हाउस आपका बताता है हमें सीधे सीधे तौर पर कि क्या नियर फ्यूचर में होने वाला है, और उसमें डेथ का कार्ड है। और हम लोग देख रहे हैं कि वो इंसान आपके बारे में कैसा सोच रहा है। तो मे बी हो सकता है वो एक तरफ तो ये सोच रहा है, होप बनाए हुए है
लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी डर होता है कि वो आपको खो देगा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा या खत्म हो चुका है। और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी वो इंसान बढ़ सकता है, मे बी रीबर्थ की तरफ वो इंसान बढ़ रहा हो। और लेकिन जो डेथ का कार्ड है साथ ही साथ एलिमिनेशन को भी बताता है। तो हो सकता है कि उसने अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आप दोनों के बीच जो टकराव का कारण बनी या जिस वजह से मतभेद पैदा हुए, वे सभी हैबिट्स उसने एलिमिनेट कर दिया अपनी लाइफ से, यानी अपनी लाइफ से वही सभी बुरी आदतों को वो छोड़ चुका हो अभी। मे भी हो सकता है उसको थोड़ा ऑब्सेशन ज़्यादा रहता हो किसी चीज़ को लेकर के, ओवर ऑब्सेसिव हो, वो पॉजेसिव हो, या ऐसा हो सकता है कि वो अल्कोहलिक हो, स्मोकर हो, कोई ऐसी हैबिट जो कि पसंद नहीं आती इंसान को दूसरे में, तो उनको वो सभी छोड़ चुका है। हो सकता है वो बदलाव की तरफ बढ़ रहा हो। तो इस बदलाव की तरफ जो वो बढ़ रहा है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। सेवंथ कार्ड आपका सीधे तौर पर बताता है कि क्या डर उसके मन में है, जो उसके मन में है। और वो इंसान क्योंकि आपके बारे में लगातार कंटेम्पलेशन तो कर रहा है ऑलरेडी, हैंगमैन बता रहा है, लेकिन द हाई प्रेस्टेज का आना बता रहा है मे बी कुछ मिस्ट्री और हिडन मीनिंग्स को ये बताता है कार्ड। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें राज रह गई, उसके लिए ओपन नहीं हो पाई, समय रहते आप दोनों के बीच बात उतनी खुल के नहीं हो पाई, तो एक मिस्ट्री के तौर पे वो चीज़ें रह गई। और या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो इंसान है उसको ये लगता है कि आपने उससे कुछ चीज़ें छिपाई, आपके दिल में तो कुछ था लेकिन आप उसको जुबा पर अपने नहीं ला पाए। तो इस तरीके की भी सिचुएशन कुछ नज़र आ रही है। आगे चलते हैं, आगे आपका एम्पेरियर का कार्ड आ चुका है और एर्थ हाउस तो ये बताता है कि बाकी के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। बाकी के लोग हो सकता है इस कार्ड का जो हमारा जो टॉपिक है उस हिसाब से कार्ड का जो मीनिंग है वो निकलता है। हो सकता है मे बी जो इंसान आपको प्यार करता है वो इंसान आपके बारे में सोचता हो कि आप कठोर दिल के हैं, आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते सही वक्त पर जब आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए। साथ ही आप जज्बाती भी नहीं नजर आते, आप में कोई जज्बात खास नजर नहीं आते। इस तरीके की बातें लोग करते दिखाई दे रहे हैं, आप कठोर हृदय लोगों को नजर आते हैं। बेशक आपका हृदय कोमल हो, लेकिन लोगों को आप कठोर हृदय और कई बार हो सकता है निर्दयी टाइप के भी नजर आते हो, बुरे इंसान के तौर पे भी हो सकता है कुछ लोग आपको देखते हो। तो ऐसा होता भी है समाज में। जो इंसान सच्चा होता है तो कई बार क्योंकि वो कठोरता से निर्णय लेता है तो वो बुरा भी नजर आता है, सोसाइटी उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती जो इंसान मुंह के मुंह पर कुछ भी बोल देता है। साफ रवैया इंसान को हमेशा बदनामी की तरफ ले जाता है। मून का कार्ड आ चुका है। मून का कार्ड आपका नाइन्थ हाउस में आया हुआ है और नाइन्थ हाउस में होप है, लेकिन फिर से वही मून का कार्ड है, यानी कि उस इंसान के पास कुछ निष्कर्ष नहीं है वैसे तो, लेकिन होप वाले कार्ड में भी सिर्फ विचार ही विचार है। वो इंसान सिर्फ अंधाधुंध सोच रहा है और कुछ उसके पास निष्कर्ष नहीं है, कोई वो निष्कर्ष तक पहुंच भी नहीं पा रहा। एक तरफ आप देख लीजिए उसको आप कठोर भी लगते हैं, एक तरफ उसको लगता है कि आप उसके डिवाइन मस्कुलाइन या फेमानाइन हो सकते थे। दूसरी तरफ उस स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है, उसको ये भी लगता है कि आप स्टैंड करते हैं। लेकिन उसी तरफ क्योंकि ये अपोजिट हाउस में आया हुआ है उसको ये भी लगता है जहां पर आपको जो बात एक्सप्रेस करनी चाहिए थी अपनी फीलिंग्स वो भी नहीं आप करते। तो सब कार्ड से एक दूसरे के अपोजिट हाउस में रखे हुए हैं। हाउस वाइज अगर कार्ड हो तो जो रीडिंग है वो बेटर मानी जाती है। जो मतलब टैरो कार्ड रीडिंग का जो रूल है वो मैं आपको आज छोटा सा बताता हूँ कि अगर कार्ड्स जो हैं वो हाउस वाइज रखे हुए हैं तो वो कार्ड्स वो रीडिंग जो है हम मानते हैं कि पूरी तरह अपने हाउसेस के साथ रेजोनेट हो रही है। और जो हाउसेस के साथ जब कार्ड रेजोनेट होते हैं, जैसे इसमें 10 हाउसेस हैं इस सेलेक्टिक क्रॉस में, तो ज़्यादा संभावना हो जाती है, सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है कि वो इंसान या जो पर्पस के लिए आप देख रहे हैं वो 100% फुलफिल होगा। लेकिन यहाँ पर हाउसेज अलग हैं और कार्ड्स अलग आ रहे हैं तो ऐसे में 50-50 चांस बन जाता है। तो ये रीडिंग जिसके लिए भी है उसका 50-50 चांस है कि वो इंसान जिसको वो प्यार करता है वो उसके जीवन में दोबारा से लौटेगा। तो मून का कार्ड है। नाइन्थ हाउस में एक तरफ होप है, दूसरी तरफ इंसान सिर्फ अपने जो भी विचार हैं उनमें खोया हुआ है। आउटकम देख लेते हैं। आउटकम में थोड़ा सा बेटर कार्ड आ पाया है अभी तक का, एम्प्रेस का कार्ड है और जो कि फर्टिलिटी और क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो यहाँ पर क्योंकि आप उस इंसान के प्रेम के बारे में देख रहे हैं तो क्रिएटिविटी से तो रिलेट ये हो सकता है मे बी वो अपने ऊपर काफ़ी बेहतर काम करे और वो अपने जो गलतियां हैं, क्योंकि इससे पहले कार्ड में भी डेथ का कार्ड आया था और मैंने बताया था वो चेंज की तरफ तो बढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मे बी वो इंसान पहले से ज़्यादा क्रिएटिव कुछ ऐसा करना चाह रहा है कि वो आपको पा सके। आउटकम के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। दूसरा फर्टिलिटी में भी, क्योंकि फर्टिलिटी हर तरीके से मतलब फर्टिलिटी को आप हर तरीके से देख सकते हैं, सिर्फ एक बच्चे का जन्म ही फर्टिलिटी को नहीं बताता।
मतलब इसका ऐसे भी कंटेम्पलेशन हो सकता है कि कोई भी चीज़ का मतलब उपजाऊ होना या किसी भी चीज़ का ग्रोथ होना भी एक तरीके की फर्टिलिटी फैक्टर में ही आता है। तो हो सकता है कि ये रिश्ता आपका दोबारा से आगे बढ़ सके, अगर कहीं ना कहीं से आपका कांटेक्ट हो सके, दोबारा से साथ में हो सके। चलिए इसको आगे थोड़ा सा हम निष्कर्ष नहीं निकल पाया आउटकम से यहाँ पर, तो हम कुछ कार्ड और लेंगे और उन कार्ड्स को हम लेंगे। एक तो आपका होप वाला जो है वहाँ पे मून का कार्ड आया हुआ है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए लेंगे। तो मून वाले कार्ड के लिए कार्ड ये ले लेते हैं, हेरोफेंट्स का आ गया है। और मेरे हिसाब से दूसरा कार्ड जो है आपको डेथ वाले के लिए लेना चाहिए। और एक बार इन्हें शफल कर लेते हैं। डेथ के लिए आपका सन का कार्ड आ चुका है। काउंटर कार्ड में हमने दो कार्ड ले लिए हैं, एक तो हेरोफेंट ले लिया जो कि मून के लिए काउंटर कार्ड है, और डेथ के लिए हमने सन का काउंटर कार्ड ले लिया है। और कौन सा कार्ड आपका नेगेटिव जाता है देखते हैं इस रीडिंग में। हेरोफेंट बेसिक जो जनरल एनवायरनमेंट है उसके लिए हम ले लेते हैं एक कार्ड, ये कार्ड ले लेते हैं हम इजीली। और उसमें जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो जो बाकी के सवाल अब रह गए थे अब उनको देख लेते हैं। तो जो डेथ का कार्ड है, मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन कई वे में है, तो उसको जो है काउंटर कार्ड में हमारा सन का कार्ड है। तो सन का कार्ड एक अच्छा कार्ड है और ये सक्सेस को बताता है, या फिर आपका ब्राइट आउटकम या आउटलुक को बताता है, और मैरिज को भी कई बार बताता है, सक्सेसफुल मैरिज को भी सन का कार्ड। तो यहाँ पर मतलब जो डेथ का कार्ड था वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन ही था। इसका मतलब आपने जिसको चाहा है उसके आपके निकट या उसके साथ मैरिज होने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि काउंटर कार्ड तो यही बोल रहा है। और मून का कार्ड हमने होप वाले में देखा तो हेरोफेंटा का गया जो पंच तत्वों के मेल को बताता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लवर्स के लिए ये देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि क्योंकि हम देख रहे थे रीडिंग के स्टार्टिंग में कि वो आप अकेलापन क्यों महसूस कर रहा है, तो यहाँ पर हेरोफेंट के कार्ड का मतलब आपका बन जाता है कि वो जो इंसान है ना, वो आपके लिए जो भी विचार हैं, जैसे नेगेटिव है एस्पेक्ट और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो उनको एकीकार करते हुए, उनको समझते हुए, उन सब चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए, मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर जो वो मून वाले स्टेट में आ गया, यानी जो अपने इमेजिनेशन वगैरह, मून एक तरीके का इमेजिनेशन डिल्यूजन को बताता है। और क्योंकि अभी तक स्थिति उसके ओवर थिंकिंग के चले, जो भी इंसान था, ये लड़का था या लड़की थी, ये ओवर थिंकिंग स्टेट में है। तो ये ओवर थिंकिंग स्टेट के बाहर आ पाएगा, और जब तक ओवर थिंकिंग स्टेट के नहीं बाहर आ पाएगा तब तक वो जो अकेला रहने लगा है ना उसके बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि वो किसी और की तरफ प्रेम से नहीं देख पाएगा, या आपकी तरफ ही दोबारा से प्रेम में नहीं उतर पाएगा। तो प्यार में उतरने के लिए जरूरी है कि वो हेरोफेंट वाली स्थिति में आए। और जो हमारा जनरल एटमॉस्फेयर था, क्योंकि उसमें जजमेंट का कार्ड काउंटर कार्ड में आ गया है, तो मे बी, तो यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड होता है वो बता रहा है कि यानी कि न्याय मिलेगा। न्याय इन द सेंस कि जो बेस्ट होगा, मतलब जो आप डिजर्व करते थे लव, वो आपको जरूर मिलेगा। वो जो उसने अपने को अकेला कर लिया, अपने को बांध लिया बाउंड्रीज के बीच, उनके वो इंसान बाहर आ जाएगा, यानी कि वो इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ चुका है, तो उसको इसके बाहर आना ही पड़ेगा। चलिए, तो थैंक यू।